अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी म्यूनीस। बहुत ही झटपट और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। म्यूनीस जो है हम लोग डिफरेंट सैंडविचेस में इस्तेमाल करते हैं, सैलड में इस्तेमाल करते हैं, ग्रेवीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चाइनीज़ डिशेज़ में, फ्रेंच डिशेज़ में म्यूनीस का इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं कि हमें बहुत ही ज़बरदस्त सी म्यूनीस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चीज़ें वही हैं जो कि हमारे घर में इजीली अवेलेबल हैं, उसी से हम लोग म्यूनीस तैयार करेंगे। म्यूनीस बेसिकली एगलेस भी बनती है, एग वाइट के साथ भी बनती है, यानी सफ़ेदी के साथ भी बनती है। मैं यहाँ पे होल एग यानी कि पूरा अंडा वो इस्तेमाल करूँगा जिसमें एग वाइट और एग योक यानी सफ़ेदी और जर्दी दोनों होगा। तो ये देखते हैं कि म्यूनीस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिए दो अंडे, ठीक है, पूरे अंडे लिए, एग वाइट एग यॉक जो है वो सब कुछ है इसमें। साथ में मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल जो कुकिंग ऑयल होता है वो 2 कप वो लिया है। 2 अंडे, 2 कप ऑयल हो गया। इसमें 1 टीस्पून शुगर जाएगी यानी कि चीनी, और इसमें 2 टेबलस्पून विनेगर यानी कि सिरका जाएगा, और हाफ टी स्पून इसमें हम लोग सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये म्यूनीस जो है वो कैसे तैयार होगी। जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर लिया है। सिंपली इसमें हम जो है ये 2 अंडे जो हैं वो डाल देंगे। अंडे डालने के बाद इसके अंदर हम लोग ये 1 टीस्पून जो है वो चीनी वो डाल देंगे। हाफ टी स्पून जो है इसके अंदर हम लोग सॉल्ट डाल देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर विनेगर डाल देंगे। अगर विनेगर नहीं है तो एक बड़े साइज़ का लेमन लेके उसको निचोड़ के उसका रस जो है वो डाल दें। अब हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए ब्लेंड करेंगे। राउंड अबाउट हमने इसको जो है 30 सेकंड्स के लिए जो है इसको ब्लेंड करना है। व्यूवर्स, हमने इसको जो है 30 सेकंड के लिए ब्लेंड किया है। मैं ब्लेंडर फिर से ऑन करने लगा हूँ, और फिर इसके अंदर जो है ऑयल हम लोग बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ में सारा का सारा ऑयल नहीं डालना। और उस दौरान हम लोग कैप जो है इसका ब्लेंडर का वो हटा देंगे। तो अब मैं ब्लेंडर ऑन करने लगा हूँ, और फिर थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैं ऑयल ड्रिजल करूँगा। बहुत थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। बहुत ही क्रीमी सा जो इसका टेक्सचर होता है वो बनेगा। बहुत ही थिक होना शुरू हो गई है। बहुत ही क्रीमी सा इसका जो है वो टेक्सचर, इसका फ्लेवर रहा है। जी व्यूअर्स, तकरीबन 2 कप ऑयल जो है वो कम्प्लीटली हमने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त और थिक सी जो है म्यूनीस जो है वो तैयार हो रही है। अब मैं ब्लेंडर को ऑफ कर देता हूँ। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी जो म्यूनीस है वो कैसी तैयार हुई है। ये देखें, ये देखें कितनी थिक और कितनी ज़बरदस्त सी जो है क्रीमी इसका ये फ्लेवर टेक्सचर आ रहा है। ये देखें।
बहुत ज़बरदस्त सी जो है हमारी मेयोनीज़ जो है वो तैयार हुई है। अब मैं इसको एक छोटे से बाउल में निकाल रहा हूँ। जी व्यूवर्स, ये देखें हमारी होममेड मेयोनीज़ जो है वो बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त सी मेयोनीज़ तैयार हुई है, क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। यही मेयोनीज़ जो है आप स्टोर कर सकते हैं जार के अंदर डालकर, और फिर उसको आप सैंडविचेज़ में इस्तेमाल करें, सैलड, रशियन सैलड्स में इस्तेमाल करें, डिफरेंट चीज़ों की जो सैलड की ड्रेसिंग्स में इस्तेमाल होता है उसमें करें। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार सी हमारी मेयोनीज़ जो है वो तैयार हुई है। सो व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज पे अवेलेबल होगी। रेसिपी को व्यू कीजिएगा और घर में ट्राई करके फिर बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।